हाँ जी प्रियांशु बताओ, तो क्या पूछना है तुम्हें? सर इसमें क्रिटिकल रीजन निकल नहीं पा रहा है लाइक। आपको ये थ्योरम पता है ना? जैसे एग्जांपल के लिए लेट जी बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, चलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मान लो। सो जी बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, सच दैट जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, देन व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स? सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी इनवर्स के। तो इस लॉजिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो आप कोशिश कर रहे हो वहां पे एक्स निकालने की, वो एक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो चेक कर लो कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उससे आ जाएगा। अच्छा मतलब बाउंडेड फंक्शन से हो रहा है हाँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बस डिक्रीजिंग चेक का। करना है। या तो वैल्यू अगर डिस्क्रीट मान लो है रैंडम वेरिएबल, तो एक्स की वैल्यू बढ़ा के देखो कि उस फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर मोनोटोनिक है वो, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब इंक्रीजिंग है। या एक्स की वैल्यू बढ़ाओ फंक्शन वैल्यू घट रही है। इसी में अगर जी डिक्रीजिंग होता, जी इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और ऐसा होता जी एक्स लेस देन इक्वल टू के, तो एक्स मोर देन इक्वल टू आ जाएगा जी इनवर्स के। सर यहाँ जी डिक्रीजिंग होगा तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए ना। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ अभी के लिए। जैसे ई की पावर एक्स, अभी मान लो ई की पावर एक्स लेस देन इक्वल टू के है। अब बताओ तुम, लेस देन इक्वल टू के है, अब बताओ क्या होगा? एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो? ई एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या आएगा? तो लेस देन इक्वल टू लॉग के हो जाएगा। हाँ, तो उसको सी बोल दो, लॉग के को। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सेम इनइक्वालिटी सेम रहेगी इंक्रीजिंग फंक्शन में। और मान लो ई की पावर माइनस एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। चलो, तो बताओ यहाँ से एक्स के बारे में क्या बोलोगे? अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो हाँ, जाएगा। तो बताओ तुम्हारा कन्फ्यूजन कहाँ है? मेरा तो बस यही देखना था कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यस सर और ठीक है सर डिक्रीजिंग समझ है गया। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होगा ना। नहीं जरूरी है, कोई डोमेन आप डिस्क्रीट ले लो। एग्जांपल के लिए मान लो कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और एफ एन इज इक्वल टू एक्स है। सो वैसे अगर आप देखो तो अपने डोमेन पे तो कॉन्टिन्यूस है, जरूर थोड़ा इंक्रीजिंग के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। कोई दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, ये तो डिस्क्रीट डोमेन हो गया, कॉन्टिन्यूस डोमेन वाला दे देता हूँ एग्जांपल। जैसे चलो मैं ये लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए। आप क्या बोल रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए? यस सर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि वैल्यू फंक्शन बढ़े तो वैल्यू बढ़े, है ना? हाँ जरूरी उसमें है, जरूरी है कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे वो पिछला एग्जाम्पल ही लिखा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ना? नहीं। नहीं। हाँ, आई थिंक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई चक्कर नहीं है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेफिनेशन सिंपल ये है कि एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू हो, सो एफ एक्स वन, जैसे आप कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो उसका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आगे डेफिनेशन को, लेकिन आगे थ्योरम्स बनाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं जो थ्योरम्स है वो डिफरेंशियल फंक्शन के लिए है, तो है ना, जो भी डोमेन डी है इसमें, तो ये सिंपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है। इक्वलिटी नहीं लगेगा, इंक्रीजिंग का ये हो जाएगा ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है। सो ऐसे तो कोई डायरेक्ट वो नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन है कि अगर मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्वेश्चन है क्या इसको कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है? यही पूछ रहे हैं ना आप? यस सर। कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें अगर गलत दिखाना है तो कोई काउंटर एग्जाम्पल लेना होगा, और सही दिखाने के लिए दिखाना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब कॉन्टिन्यूस होगी। बट आई डोंट थिंक ऐसा जरूरी है ना? लेकिन क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना? सो ये है, सो सर बस 2 पॉइंट पे वैल्यू ले लो। हाँ 0 to 2 ले एग्जैक्टली लो मान एग्जैक्टली, लो। कुछ ऐसा ले लो, और ऐसा ले लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना? तो ऐसा ले लीजिए, फंक्शन हो जाएगा इस टाइप का। तो ये फंक्शन जो है ना, एक पे ओपन कर दो। जैसे अभी के एग्जांपल के लिए मान लो जैसे x है, और x लेस देन, मान लो ये बना देता हूँ मैं, लेस देन 0, ठीक ये है? चीज़ सर कंटिन्यूस ही है। कौन एक्स सा?
कुछ पॉइंट छोड़ के ये कंटिन्यूअस ही है। हद है। ये क्या होता है कुछ पॉइंट छोड़े कंटिन्यूअस? कल भी मैं देख रहा रिग्रेशन क्लास में आप बहस कर रहे थे। जैसे मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है तो सिंपल है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप कह रहे जीरो को छोड़ के, क्यों डिफरेंशिएट करोगे जीरो को छोड़ के आप? और मुझे ये बताओ, जैसे कल मैं रिग्रेशन वाले पॉइंट पे आता हूँ, आपको एक चीज़ समझ नहीं आता, मुझे मॉड एक्स को मिनिमाइज करना है, तो आपको लगता है डिफरेंशिएबिलिटी ये आपको हेल्प करेगी यहाँ पे? अगर इसको मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो मुझे बताओ इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है? 0। कैसे लाओगे जीरो आप डिफरेंशिएट करके? नहीं, वो सिर्फ मोड एक्स नहीं था, वहाँ मोड के अंदर एफ एक्स था। चलो मैं मोड के अंदर 2 कर देता हूँ, जो था वो कांस्टेंट था, वो आप उसको कांस्टेंट समझो। इस तरह क्या है, अभी मान लो 2x माइनस 4 है, ये किस पॉइंट पे मिनिमम है? 2 पे। तो कैसे आएगा 2? वो जो आप 2 कैसे ढूंढोगे? आपके लॉजिक के हिसाब से कैसे 2 आएगा? आपको पता है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम अपने क्रिटिकल पॉइंट पे होगी, है ना? तो क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, हो जाएगा। करो जरा, बताओ डिफरेंशिएट करके निकालो कैसे आएगा। आप डिफरेंशिएट करके निकालो x बराबर 2, कैसे आएगा बताइए? 2x माइनस 4 बाय मोड ऑफ 2x माइनस 4 हो जाएगा। हाँ या हाँ 2x माइनस 4 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो x बराबर 2 कैसे आएगा? आपने जैसे कहा x बराबर 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो बताओ x बराबर 2 कैसे आएगा आपका? आप तो एक्चुअली आप सिर्फ यही जानते हो ना कि इसको जीरो पुट करेंगे, जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा होगा। यस सर। तो ये आप गलत जानते हो ना, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जरूरी थोड़ी है कि फंक्शन जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा है वो डेरिवेटिव करके ही आएगा। इसकी वजह ये है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट की इसको डेफिनेशन नहीं पता है बताइए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट? इसकी वजह ये है, मतलब आप सिर्फ ये जानते होंगे जहां तक मुझे लगता है। पॉइंट ये कर्व जहाँ अपना नेचर चेंज करता है उसको भी बोल, वो भी एक पॉइंट होता है। नहीं, कर्व नेचर चेंज कैसे करता है? किस नेचर इन व्हाट सेंस? मतलब जहाँ वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो और या शार्प पॉइंट हो। नहीं, क्यूबिक फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट क्या है? यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखिए आप एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब में क्रिटिकल पॉइंट क्या है? लॉजिकली क्या है और आपके लॉजिक से क्या है और मैथमेटिकली क्या है, ये बताइए। मैथमेटिकली एफ डैश एक्स निकालेंगे 2x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, जीरो करेंगे एक्स बराबर 0 आएगा मैथमेटिकली। आपके लॉजिक के हिसाब से बताओ इस ग्राफ में कहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है? 0 पे सर वो कन्केविटी चेंज कर रहा है। तो कन्केविटी चेंज करना क्रिटिकल पॉइंट होगा, जरूरी है। ये लो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर में मैथमेटिकली करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 2x बराबर 0, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 का कन्केविटी चेंज हो रही है। तो आप एक यूनिक डेफिनेशन क्या होता है कि वो चीज जो सारे पॉइंट कवर कर ले, ये नहीं कि आपका समय के हिसाब से आपका डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो ये डेफिनेशन सही नहीं है ना। डेफिनेशन वो चीज है जो हर सिचुएशन को टैकल करेगा। तो इसकी वजह यह कि आपको क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन नहीं पता है। जैसे x माइनस 2 ही है तो वो आपको समझना पड़ेगा, आप कैलकुलस का दोबारा लेक्चर्स देखिए, वहां आपको समझ आएगा। तो ये आप कभी भी डिफरेंशिएट करके यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे मॉड एक्स है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्स बराबर 0 है, और जैसे कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है तो दैट पॉइंट हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट अगर डोमेन उसका ओपन सेट है ना। अगर किसी फंक्शन का डोमेन ओपन सेट है तो फंक्शन मिनिमा या मैक्सिमा अपने क्रिटिकल पॉइंट पे ही अटेंड करेगी। तो इसका मतलब मॉड एक्स में क्रिटिकल पॉइंट 0 है, और आपको ये लगता है कि क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा जब एक्स बराबर 0 होगा, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज 0। ये आपने देखा होगा कैलकुलस क्लास में। तो एक्चुअली यहाँ जो मैं आपसे लॉजिकली पूछ रहा था कि यहाँ x बराबर 2 कहाँ से आएगा, तो x बराबर 2 वहाँ से आएगा कि 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए 2 क्रिटिकल पॉइंट है। सेम लॉजिक से मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स 0 पे इसलिए मिनिमा है क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसीलिए 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप डेरिवेटिव अभी ला ही नहीं पाएंगे ना। तो ये एक्चुअली आधा नॉलेज आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट लाइक कि हमेशा डेरिवेटिव करके ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन जहां आप डिफरेंशिएट करके नहीं ला पाएंगे, है ना। इस तरह से है। जैसे कल ही क्वेश्चन था कि ये फंक्शन है ना, हम देख रहे थे e की पावर माइनस में मॉड एक्स माइनस थीटा है, मान लो ये वाला पीडीएफ ले लेते हैं, यही है। अब इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? हाँ आप भी रहते हैं लेक्चर में? नहीं रहते नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था ऐसे वीडियोस, तो उस तरह से है। नहीं वो तो कोई दिक्कत, वो देखता हूँ कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे भी सीखना है ऐसे क्या है, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि सबको आता है, तो
मैं देखता हूँ, वीडियोस देख रहा था मैं। एनीवे डाउट से किया है। ठीक है, चलिए। तो प्रियांशु आपका हो गया डाउट या बचा है अभी और? हाँ नहीं सर, हो गया, थैंक यू।